रात 2 बजे, सब सो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आईने के सामने खड़े हैं। वे हिल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब धीरे धीरे हंस रहा है। आईना तोड़ देने के बाद भी अभिशाप क्यों खत्म नहीं हुआ? आईना तोड़ने के बाद कुछ दिन सब शांत था। किसी ने भी अजीब कुछ नहीं देखा, लेकिन एक एक करके लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। नया आईना खुद ही घर आ रहा है। किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन अचानक बाथरूम में एक नया आईना दिखाई दे रहा है। एक दिन वह बूढ़ा फिर से वापस आता है। वह आईने को देखकर चौंक जाता है। यह तो असंभव है। वह कहता है, वे अब एक जगह पर नहीं हैं, वे फैल गए हैं। रात होते ही हर आईना हल्की आवाज करता है, टॉक टॉक। वृद्ध ने एक नया नियम कहा, अब केवल देखने में ही खतरा नहीं है, सुनने में भी खतरा है, क्योंकि आईना अब लोगों के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। एक महिला सुनती है, सुमी एक बार देखो। वह देखती है और वहीं उसकी प्रतिबिंब हंसती है। जो आईने की ओर देख रहे हैं वे धीरे धीरे बदल रहे हैं। वे अब इंसान नहीं हैं, वे अब दरवाजा है। जो भी उनकी आंखों में देखता है वह आईने से जुड़ जाता है। पूरी इमारत अब एक जाल है। एक दिन एक लड़का समझ जाता है, आईने में मौजूद चीजें लोगों को डरा रही हैं। जितना ज्यादा डर, उतने ही ज्यादा शक्तिशाली वे। आखिर में वह फैसला करता है, वह आईने के सामने खड़ा होगा, लेकिन डरेगा नहीं। वह देखता रहता है, कुछ नहीं होता। अचानक प्रतिबिंब रुक जाता है, फिर धीरे से कहता है, तू डर नहीं रहा, इसलिए हम बाहर नहीं आ पा रहे। तो क्या सच में भर ही उनकी शक्ति है? रियान स्थिर होकर खड़ा रहता है। उसका सीना ढक ढक कर रहा है, लेकिन वह जोर देकर खुद को शांत रखता है। आईने के अंदर की चीज फिर कहती है, डर ना हो तो हम कुछ भी नहीं। रियान समझ जाता है, इतने दिनों से सब डर कर ही उनकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। रियान दौड़कर सबको बुलाता है, सुनिए, कोई भी डर के मारे आईने की तरफ नहीं देखेगा। वे हमसे डरते हैं। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। एक चिल्लाता है, ये असंभव है। ठीक तभी उसकी आईने की परछाई हंसने लगती है। रियान एक योजना बनाता है। सभी आईनों के सामने कपड़े ढके जाएंगे, कोई अकेला नहीं रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी डर नहीं करेगा। लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि रात के 2 बजे फिर वही आवाज, टॉक टॉक। उस रात पूरे बिल्डिंग की लाइट बंद हो जाती है। सभी आईने एक साथ कांपने लगते हैं। अचानक सभी आईनों के अंदर से एक ही आवाज, हमें बाहर निकलने दो। कुछ लोग डर से चिल्लाते हैं और साथ ही उनके प्रतिबिंब हिलने लगते हैं। रियान चिल्लाता है, आंखें बंद करो, डरो मत। रियान अकेला एक दर्पण के सामने खड़ा है। इस बार दर्पण के भीतर असंख्य चेहरे दिखाई देते हैं। सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, लेकिन रियान आंखें बंद नहीं करता। वह सिर्फ देखता रहता है, बिना डर के। धीरे धीरे नंबर 1 के अंदर के चेहरे कांपने लगते हैं, एक एक करके गायब हो जाते हैं। आईने के अंदर का आखिरी चेहरा कहता है, तू डर नहीं रही, इसलिए हम बच नहीं पा रहे। फिर एक बड़ी आवाज क्रैक, या सारे आईने एक साथ फट जाते हैं, लेकिन इस बार कोई अंदर नहीं खींचा जाता। सब कुछ अचानक चुप। घर सामान्य हो जाता है। जो बदल गए थे वे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। अभिशाप समाप्त। कुछ दिनों बाद रियान अकेला बैठा रहता है। वह आईने की तरफ नहीं देखता, लेकिन अचानक उसके फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर वह खुद को देखता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे हंसता है। रियान डर के मारे फोन गिरा देता है। वह सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन अगर सच में खत्म हो जाता तो फोन की स्क्रीन पर वो रिफ्लेक्शन क्यों आया? वह धीरे धीरे फोन उठाता है और फिर देखता है, इस बार सब सामान्य है। रियान खुद को समझाने की कोशिश करता है, सब मेरे दिमाग के अंदर है। लेकिन वह देखता है, उसकी परछाई फिर थोड़ी देर से हिल रही है। उसका शरीर
ठंडा हो जाता है। रात के 2 बजे हैं। कमरा एकदम शांत है। अचानक उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता है। फ्रंट कैमरा खुल जाता है और स्क्रीन पर दिखाई देता है रियान बैठा है, लेकिन उसके पीछे खड़ा है एक और रियाना। रियाना धीरे धीरे समझता है शीशा टूटा हुआ है, लेकिन दरवाजा अब दूसरी जगह खुल रहा है। मिरर नहीं, स्क्रीन ही अब नया आईना है। फोन, टीवी, कैमरा, सब कुछ। रियान कैमरे की तरफ देखता रहता है। स्क्रीन के अंदर वाला धीरे धीरे हंसता है, फिर बोलता है, तूने सोचा था सिर्फ आईने में ही हम रहते हैं? रियान समझ जाता है यह अभिशाप सिर्फ आईने में नहीं है, सब रिफ्लेक्टिव चीजों में फैल गया है। फोन, टीवी, कांच, सब। वह सोचता है जब तक रिफ्लेक्शन रहेगा तब तक वे रहेंगे। उसके दिमाग में एक योजना आती है, नंबर टू कि लोगों को बुलाता है। सब तोड़ना होगा, सब दर्पण, सब कांच, सब स्क्रीन। पहले कोई राजी नहीं होता, लेकिन तभी एक व्यक्ति के फोन स्क्रीन पर उसका प्रतिबिंब अपने आप हिलने लगता है। सब डर जाते हैं। अब सब राजी हैं। सब मिलकर सब दर्पण, कांच, टीवी, स्क्रीन एक जगह इकट्ठा करते हैं। रियान आग लगाता है। आग धीरे धीरे फैलती है, लेकिन तभी एक भयानक आवाज, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते। आग के अंदर से अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। सभी चिल्ला रहे हैं। रियान आंखें बंद नहीं करता। वह आग की ओर देखता रहता है, डरता नहीं है। धीरे धीरे सभी चेहरे चिल्लाते हुए अदृश्य हो जाते हैं। आग सब कुछ जला देती है। जब आग बुझ जाती है, कहीं कोई आईना नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, सब कुछ एकदम सामान्य है और कोई शब्द नहीं, कोई छाया विलंब नहीं। अभिशाप समाप्त। कुछ दिनों बाद सब सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। रियाना पहली बार निर्भय होकर पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है। सब ठीक है। वह हल्का मुस्कुराता है। एक रात वह पानी की ओर देखती है और 1 सेकंड के लिए उसका प्रतिबिंब स्थिर हो जाता है। फिर धीरे धीरे हंसती है। आग सब कुछ जला देती है, लेकिन अपने भीतर के अंधेरे को कहां छुपाओगे?